हेलो फ्रेंड्स, आप अपने एमएस वर्ड में उर्दू या हिंदी को किस तरह टाइप कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट की सेटिंग है, आप कर लें। आप इस टाइपिंग को एंजॉय करते रहेंगे। चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अगर हम एमएस वर्ड में कोई लैंग्वेज टाइप करना चाहते हैं तो हमें अपने कंप्यूटर में 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक होना चाहिए कि वो लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है या नहीं है। दूसरे नंबर पे उसका फॉन्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल है या नहीं है। और तीसरे नंबर पे उस लैंग्वेज की कीबोर्ड लेआउट। तो ये तीनों चीज़ों के कम्बिनेशन से आप कोई भी लैंग्वेज अपने लैपटॉप या अपने पीसी या अपनी विंडो में टाइप कर सकते हैं। मज़ीद बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि हम अपने कंप्यूटर में उर्दू किस तरह टाइप करेंगे और उसके डिफरेंट फॉन्ट्स किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले हम आएंगे गूगल क्रोम में। तो यहाँ गूगल ओपन करने के बाद लिखेंगे ये CRULP उर्दू फिनोटिक कीबोर्ड। तो ये रिकमेंडेशन आ गई है, तो हम इसे क्लिक कर देंगे। अब जब मैंने इसे क्लिक किया तो ये मेरे सामने बहुत सी वेबसाइट इसमें ओपन हो चुकी हैं। इसको ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद आप देखें ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ गया। सेंटर फॉर लैंग्वेज इंजीनियरिंग, और इसमें हम नीचे आएंगे तो ये देखें यहाँ इधर ये लिखा हुआ है CRULP क्रल उर्दू फिनोटिक कीबोर्ड लेआउट। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसको हम क्लिक करेंगे तो आपने देखा ये जिप फाइल है, ये डाउनलोड हो गई है। इसको मैं शो इन फोल्डर करके ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ से कट करता हूँ और मैं इसको आगे डेस्कटॉप पे ले जाके पेस्ट करता हूँ ताकि वीडियो को आगे प्रोसीड किया जा सके। ये यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसमें जो फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और उसमें ये ऑप्शन जो है एक्सट्रैक्ट टू क्रल्प उर्दू फिनोटिक कीबोर्ड, इस पे क्लिक किया तो ये जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो गई है। तो ये फोल्डर आ चुका है इधर, ये इसको हम ओपन करेंगे और इसमें ये कीबोर्ड लेआउट लैंग्वेज का सेटअप आ चुका है। हम इसको डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद हम इसको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेंगे। चूँकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इस वजह से इसने मुझे ये ऑप्शन दे दिया। आप जो सारी रिक्वायरमेंट इंस्टॉलेशन की वो पूरी करेंगे और इसको आप फर्दर फिनिश कर देंगे। तो मैं इसको इस रिपेयर द कीबोर्ड लेआउट इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से इसको फिनिश करता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि इसको फिनिश करने के बाद इसने इंस्टॉलेशन कंप्लीट का जो ऑप्शन है वो दे दिया। इसको क्लोज कर देंगे और इधर से मैं इधर एमएस वर्ड में जाता हूँ। तो ये देखें ये मैंने स्टेटमेंट एक टाइप करके रखी हुई है। आप ये देखें ये उर्दू टाइप सेटिंग इसका फॉन्ट है जिसमें मैंने इसको टाइप किया है। अब चूँकि उर्दू के जो फॉन्ट हैं वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, तो ये दूसरे इंग्लिश फॉन्ट है जो अगर हम इसमें इसको देखें तो ये एरियल में या किसी और फॉन्ट में देखें तो देखें ये फॉन्ट चेंज हो जाता है। तो वो कोई अगर ये टाइपिंग करते हैं तो ये कोई प्रोफेशनल टाइपिंग नहीं लगती। इस वजह से हमें उर्दू फॉन्ट की बेहद ज़रूरत है। तो मैंने से पहले इसमें इंस्टॉल किया है, इसकी लैंग्वेज और कीबोर्ड लेआउट वो इंस्टॉल कर लिया। अब मैं आपको इसका जो फॉन्ट है चेंज करना और फॉन्ट उर्दू फॉन्ट डाउनलोड करना और वो इसमें इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। इसके लिए हम दोबारा गूगल पे आएंगे और इधर हम टाइप करेंगे उर्दू फॉन्ट्स। तो जब मैंने ये टाइप किया तो ये जो नीचे रिकमेंड आया इसको मैंने क्लिक किया तो ये आपके सामने ये उर्दू फॉन्ट की एक जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। इसको ओपन करें, आप ज़रा इसमें से गौर करेंगे, इसमें हज़ारों उर्दू फॉन्ट्स जो हैं वो इसमें अवेलेबल होंगे। तो आप ये देखें ये एक फॉन्ट है जो आपके सामने, ये दूसरा फॉन्ट है और इवन दैट के इनके ये नेम भी ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये वाला देखें जमील नूरी नस्तली और ये जमील नूरी नस्तली रेगुलर है। ऊपर वाला कशीदा था और ये गंधारा सोल्स रेगुलर, ये सारे उर्दू फॉन्ट इसके अंदर मौजूद है। आपको जैसा फॉन्ट चाहिए आप वो फॉन्ट यहाँ से डाउनलोड करें। इसमें आगे भी देखते हैं कि मज़ीद जो फॉन्ट है इसमें मौजूद। तो इस तरह आप इस वेबसाइट से और बाकी और भी बहुत सी वेबसाइट से आपको बहुत से फॉन्ट्स मिल जाएंगे। अब आप ये देखें ये कितने खूबसूरत इसके अंदर ये फॉन्ट मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, हम इन फॉन्ट्स को डाउनलोड करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने ये प्यार खूबसूरत है, इसे इस फॉन्ट को डाउनलोड किया
और इसका नाम है AA समीर अल्मास रेगुलर। अब ये जो मैंने डाउनलोड किया तो ये देखें ये जिप फाइल नीचे इसके डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं शो इन फोल्डर ओपन करता हूँ और इसको मैं यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो एक्सट्रैक्ट के लिए मैंने पहले ही बताया, इस पर राइट क्लिक करें और इधर नीचे जाएं इस एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे, तो ये आपके सामने ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इसमें हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमें इसमें ये TTF फॉर्मेट में ये फॉन्ट मिल गया। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हम जाएंगे अपने विंडोज़ के फोल्डर में। ये देखें ये आपके सामने ये फोल्डर है फॉन्ट का। इसको ओपन करेंगे तो जितने हमारे पीसी में फॉन्ट इस्तेमाल होते हैं MS वर्ड में या किसी भी एप्लीकेशन में, वो सारे इस फोल्डर में मौजूद हैं। इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब ये देखें जब मैंने इसको पेस्ट किया तो वो इस फोल्डर में ये वाला फॉन्ट इंस्टॉल हो गया। तो ये सबसे पहले नंबर पे AA समीर अल्मास ये फॉन्ट आ चुका है। अब मैं वापस आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो इस स्टेटमेंट को मैं एक बारी कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद अब मैं इसका वो फॉन्ट चेंज करूंगा जो मैंने इंस्टॉल किया है। तो इधर फॉन्ट में जाएं तो ये देखें ये AA समीर ये वो फॉन्ट है जिसको मैंने डाउनलोड किया है। अब हम देखेंगे कि हम हिंदी लैंग्वेज किस तरह टाइप कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो का ये पार्ट सिर्फ उन मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया जिन्होंने मुझे इंडिया से भी सब्सक्राइब किया है। अब आप ये देखेंगे विंडो के नोटिफिकेशन एरिया में ये दो कीबोर्ड लेआउट आ रही हैं। एक इंग्लिश है जो इस विंडो की अपनी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है और दूसरा जो मैंने अभी आपके सामने इंस्टॉल किया है। उसके बाद अगर इसी जगह पे हिंदी लैंग्वेज आ जाए तो हम हिंदी को भी टाइप कर लेंगे। अगर अरेबिक आ जाए या कोई भी लैंग्वेज आ जाए उसको हम टाइप कर लेंगे। इधर हिंदी लैंग्वेज लेके आना बेहद इजी है। इधर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ देखें ये लैंग्वेजेस का ऑप्शन ओपन हो गया है। तो इधर भी आप ये देखेंगे दोनों लैंग्वेजेस मौजूद हैं। एक इधर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट और इंग्लिश पाकिस्तानी और इवन दैट के यहाँ पे उर्दू पाकिस्तान ये भी लैंग्वेज मौजूद है। यहाँ हम ऐड लैंग्वेज करेंगे और इधर हम टाइप करेंगे हिंदी। तो जब मैंने इधर हिंदी टाइप किया तो आप ये देखेंगे हमारे सामने ये हिंदी लैंग्वेज आ चुकी है। इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसके जो कुछ फीचर्स हैं वो सर्च होंगे। वो सर्च होने के बाद वो फीचर्स इसके सामने आ जाएंगे। अब आप ये देखेंगे इसके दो फीचर्स टेक्स्ट टू स्पीच और हैंड राइटिंग सामने आ गया। अगर मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैं सिंपली इनको बॉक्सेस को अनचेक कर देता हूँ। तो मैं इसे भी अनचेक कर देता हूँ और इसे भी अनचेक कर देता हूँ। और उसके बाद ये देखें नीचे इंस्टॉल की ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो ये हिंदी लैंग्वेज इंस्टॉल हो जाएगी। तो आप ये देखें इधर 4 लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। अब इधर नोटिफिकेशन एरिया में देखें ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, उर्दू पाकिस्तानी और हिंदी ये भी लैंग्वेज इधर आ चुकी है। इसी वजह से मैं इस हिंदी लैंग्वेज को यहाँ टाइप कर सकता हूँ। अब बात यह है कि मुझे हिंदी लैंग्वेज आती नहीं है तो मुझे इसके लेआउट का भी नहीं पता। ये जस्ट फॉर वीडियो पर्पस मैंने बताया कि आप हिंदी लैंग्वेज इस तरह इसमें टाइप कर सकते हैं। तो आई डोंट नो कि मैंने इसमें ये क्या टाइप किया है। सो मैं अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ टाइप हो गई है तो मैं ज़रूर सॉरी बोलूँगा। मुझे नहीं पता कि मैं ये टाइप क्या कर रहा हूँ। खैर ये जो स्टेटमेंट है मेरा शहर बहुत खूबसूरत है, ये मैंने बड़ी मुश्किल से सीखी है और इसको मैंने इधर टाइप किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।